जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो योगदान बैच के द्वारा आप लोगों का ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का ये दूसरा चैप्टर शुरू किया जा रहा है। इसके पहले हमने पहला चैप्टर को अपलोड किया था जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देख लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको योगदान बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप अपने सभी क्लासेस को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि इस बैच के साथ जुड़ जाए और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से पूरी कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सभी सवाल और जवाब को। चलिए सवाल और जवाब में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो है आपका वो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक आपको बताने हैं। चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल का जो आंसर में आपको लिखना है वो लिखना है आपको, जैसे कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक नहीं था, 3 यहाँ पर आपका था भौतिक कारक था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं यहाँ पे भौगोलिक कारक ही है। ठीक है, मैंने देख लिया है, भौतिक नहीं है, भौगोलिक कारक ही है। तो आपको क्या करना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं, लिख लेना। तो पहला कारक में आपको देना है भौतिक विशेषताएँ। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक जो है विशेषताएं ना लिख करके आप भौतिक कारक भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। लिख लीजिएगा, मैदान, उपजाऊ भूमि, जल स्रोत और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनी होती है, जैसे कि गंगा का मैदान। ये हो गया। दूसरा लिखना है जलवायु। जलवायु जो उसका कारण होता है, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र, ना तो बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा में जनसंख्या अधिक होती है, जैसे यूरोप और भारत के मैदान। ठीक है, और तीसरा में हो जाएगा आपका जल स्रोत। नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों के समीप बसने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जैसे नील नदी की घाटी। तो ये था छोटा सा, आपको अगर बुक में देखोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा नहीं बोला था। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट में आंसर मांगा गया था। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बैंक के आंसर देखने, मैंने पहले सोचा था कि क्वेश्चन बैंक से आपको बता दूंगा, लेकिन वहाँ पर आंसर बहुत लंबा दिया गया था। ठीक है, जबकि उतना लंबा की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा सवाल है हमारा, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले घनत्व अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं हम लोग। इसके आंसर में आपको लिखना है कि इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, जल स्रोतों की उपलब्धता, बेहतर परिवहन और संचार सुविधा, औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसे कारण होते हैं, जैसे गंगा के मैदान, यांगत्से नदी की घाटी और यूरोपीय का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ पर जितनी ज़्यादा सुविधा आप दोगे ना उतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर बसेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल में बोला जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व के जो 3 घटक हैं वो क्या क्या हैं? पहला आपको आंसर में लिखना है कि कृषि घनत्व, प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर कृषि जनसंख्या। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा होता है आपका भौतिक घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर के निवास करने वाली जनसंख्या। और तीसरा होता है आपका शारीरिक घनत्व, ये होता है आपका प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर कुल जनसंख्या। तो ये 3 घटक हो गए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो सवाल है हमारा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए कह रहा है आपसे कि बताइए जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, लेकिन थोड़ा सा वो लॉन्ग हो गया है और मैं इसको और शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग से मैं आप लोग को बता दूंगा। और ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में जो है आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो ये देखिएगा, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर आपको बताने के लिए बोला गया था। तो प्रतिकर्ष कारक यहाँ पर है, अपकर्ष कारक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। आपके बुक का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है जो इम्पॉर्टेंट है वो है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर अगर हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक से तो आपका होश उड़ जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको पहले क्वेश्चन बैंक का आंसर। देखिए यही क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, विश्व की जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक का, मैं अपना वो भी आंसर आपको दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने जो आंसर तैयार किया है वो भी आंसर आप लोगों को दिखाऊंगा। आप चाहो तो आप यहाँ के आंसर भी लिख सकते हो या फिर मेरा वाला आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर आपको ये आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा नोट करना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा आपको इस आंसर में ही शामिल है। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद फिर इस टेबल का स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग। ठीक है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर देखोगे आप भौतिक कारक आपको दिया गया है, क, ख में आपका भू आकृति, ग में आपका जलवायु, घ में आपका मृदा मिट्टी, खनिज पदार्थ,
ठीक है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर आर्थिक कारक में जाना होगा, खनिज लिखना होगा, नगरीकरण होगा, औद्योगिक कारण होगा। उसके बाद सामाजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जितना भी देख रहे हो ये सब, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा आंसर है वो। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में इसका आंसर तैयार किया है। आप चाहो तो मेरे आंसर से भी आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हो। चलिए उसका आंसर को दिखा देते हैं। देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले भौगोलिक कारक, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोत। जिसको याद नहीं होता वो यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्थिक कारक, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर और व्यापार। उसके बाद है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जैसे कि धार्मिक स्थलों के पास सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है राजनीतिक कारक। राजनीतिक में क्या हो जाएगा? स्थिर शासन, शांति और कानून व्यवस्था। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं, मैंने शॉर्ट में ये दिया है। अगर वो नंबर 2-3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको यही लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा में जब पूछा जाएगा तो फिर आपको वहाँ से भी थोड़ी बहुत तैयारी आपको करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था आपका जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करना है। यहाँ पर आप जो है इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन बैंक के अनुसार। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ से भी इसका आंसर आपको नोट करना होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डायग्राम को बनाइएगा। उसके बाद ये प्रथम अवस्था, फिर द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स तैयार करना है। रहा मेरे आंसर की बात, जो मैंने शॉर्ट आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसको याद नहीं होता है वो कम से कम इतना तो याद कर ही सकते हैं। तो चलिए मैं अपने शॉर्ट आंसर को आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन था आपका कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करना था। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में था उच्च जन्म। पहले आपको लिखना है प्रथम अवस्था, यानी कि उच्च जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि दर बहुत धीमी या फिर अधीन समाजों में। ठीक है, ये हो गया। द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा? जन्म दर ऊंची रहती है, मृत्यु दर में गिरावट होती है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, विकासशील देश इस अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको लिखना था तृतीय अवस्था में कि जन्म दर में गिरावट और मृत्यु दर में निम्न स्तर पर। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है और विकसित देशों में यह अवस्था पाई जाती है। तो ये था 3 पॉइंट इसका, ये था हमारे द्वारा बताए गए आंसर। तो आपको जो भी आंसर पसंद हो आप अपने अनुसार अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग अलग माइंड के होते हैं। किसी को लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है, किसी को लॉन्ग क्वेश्चन देख करके हेडेक हो जाता है, उनको टेंशन हो जाता है कि हम कैसे तैयारी करेंगे। तो आप मेरे बताए गए शॉर्ट आंसर को भी आप तैयार करके अपने एग्ज़ाम में आप पास कर सकते हो अच्छे नंबर से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा योगदान बैच से तैयारी करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी प्लेलिस्ट पे जा करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।